संकट और समाधान। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और भक्त थे। फिर भी वो आर्थिक संकट से ग्रस्त थे, उनका पूरा जीवन आर्थिक संकट में ही गुजरा। सुदामा जी श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांग सकते थे, लेकिन उनकी भक्ति, ज्ञान और मित्रता भगवान से कुछ भी मांगने की अनुमति नहीं देती थी। लेकिन उनकी पत्नी अपने बच्चों की खातिर सुदामा जी से श्री कृष्ण से सहायता मांगने का अनुरोध करती थीं। उस समय बड़े बड़े संत, ऋषि, भक्त और त्रिकालदर्शी होते थे। सृष्टि में उनसे बड़ा ज्योतिष विज्ञान का विद्वान भी नहीं होता था। अगर सुदामा जी या पत्नी उनकी सहायता से इस संकट से बचने का या संकट को कम करने का उपाय जानना चाहते तो पूछ सकते थे, कोई उनको उपाय बताने से मना भी नहीं करता। सुदामा जी खुद भी इतने विद्वान थे, वो खुद भी उपाय कर अपने संकट का निवारण कर सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इससे ब्रह्मा जी की रचाई सृष्टि में हस्तक्षेप होता। ब्रह्मा जी की रचना के अनुसार सभी को अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने ही पड़ते हैं। उसमें हस्तक्षेप का अधिकार किसी को भी नहीं है। संकट के समय सिर्फ निर्मल मन, प्रेम का भाव, संयम, धैर्य, शुभ कर्म, सेवा, सहायता और ईश्वर पर विश्वास का नियम बनाया। आज हम थोड़ी सी समस्या होने पर ज्योतिषी, ब्राह्मण, पंडित, बाबाओं के चरणों में माथा टेक देते हैं। वो सिर्फ समस्या का मूल कारण तो बता सकते हैं, लेकिन निवारण की कोई गारंटी नहीं ले सकते। वो आपके ऊपर प्रयोग करते हैं, आपका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान करते हैं। इस पर भी अगर आपने बोला कि मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ तो बोलेंगे, आपने उपाय ठीक से नहीं किया होगा। आपकी ही गलती बता देते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े पूजा पाठ कराने का सुझाव देते हैं, फिर अगर आपने उनसे नहीं करवाया तो पूजा विफल हो जाएगी, अगर उनसे कराया तो पूजा पाठ तो कर देते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि उस पूजा का फल यजमान को कैसे स्थानांतरित किया जाए। फिर भी हम अति विश्वास या अंधविश्वास में उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाते। आपका ही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है। समय खराब होता है, वो अलग। फिर संकट या समस्या का समाधान कैसे हो? इसका उत्तर बहुत सरल है। सब कुछ नियत समय से, नियत समय में ही होता है। उपयोग, प्रयोग या उपाय सिर्फ एक भ्रम है, समाधान नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें, फिर अपने गुरु या इष्ट पर भरोसा करें। संयम, धैर्य, शुभ कर्म, सेवा, सहायता करते रहें। अपना मन निर्मल रखें, सभी के प्रति प्रेम का भाव रखें। सकारात्मक रहें। शुभ समय और सौभाग्य आने का इंतजार करें। संकट का समय कट जाएगा। हमेशा याद रखें, होगा वही जो नियति में लिखा होगा। जय श्री कृष्णा।